पंडाल अहमद पर खुश आमदीद कहते हैं, खुश आमदीद, खुश आमदीद। गुजारिश करूंगा पीपी 16 ज़ियाउल्लाह शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम अहबाब का कि जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को बारौनक बनाया। मेरे भाइयों, जैसा कि आपके इल्म में है कि हालिया इलेक्शन 8 तारीख को होने जा रहे हैं, आपसे ये गुजारिश है कि टाइम बहुत कम है, आप न सिर्फ खुद अजीज़ो कारब को भी निकालें और 8 तारीख को शेर के निशान पर मोहर लगाकर साबित करें कि ये एरिया मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। तरक्की का निशान इन्होंने पिंडी को, पूरे शहर के लोगों को नहीं लूँगा। शुक्रिया अदा करूँगा कलीम भाई का, इनके तमाम दोस्तों का कि जिन्होंने आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। बस आपसे गुजारिश है कि 8 तारीख को अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ को चौथी तरह वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए शेर के निशान पर मोहर लगाएं और मोहम्मद हनीफ अब्बासी, राजा मोहम्मद हनीफ और मुझे कामयाब करें। बहुत शुक्रिया। वर्करों की आन, वर्करों की शान, उम्मीदवार सूबाई असम्बली पीपी 17 साबिक एमपीए मौजूदा उम्मीदवार जनाब राजा अब्दुल हनीफ एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। राजा हनीफ एडवोकेट। पीर मुशर्रफ साहब, हमारे मुस्लिम लीगी रहनुमा अरशद खान साहब, वाइस चेयरमैन नहीम मुगल साहब, वाइस चेयरमैन आसफ जहूर भट्टी साहब, दीगर जितने दोस्त बाप स्टेज पर और अलियाने मल्ला स्कीम 2 यहाँ तशरीफ लाए, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं मिनारिटी की भी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, उनको भी सलाम पेश करता हूँ। मट्टू साहब भी मौजूद हैं, गिल साहब भी, दीगर जितने दोस्त बाप तशरीफ लाए, सबका शुक्रिया। वक्त की कमी के पेश नज़र 2-4 बातें करके इजाज़त चाहूँगा। आप लोग जानते हैं कि टोटल इलेक्शन में 5-6, तो अब हम इलेक्शन को समेट रहे हैं और आखिरी जो पोलिंग डे उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। मुस्लिम लीगी जो हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं, आपसे सिर्फ ये गुजारिश करनी है कि 8 तारीख को सुबह आपने फजर की नमाज पढ़ के सबसे पहले अपनी वोट अपनी और अपनी फैमिली की वोट कास्ट करनी है। लीगियों की सबसे पहले वोट जो है वो कास्ट होगा। जिन दोस्तों की हम ड्यूटी लगाएंगे घरों से महल्ले से वोटें निकालना, वो अपनी ड्यूटी देंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे पुरअमन इलेक्शन, जिस तरह पहले पिंडी में मिसाल रही, आगे भी इसी तरह इलेक्शन हो। दीगर हमारा मंशूर भी आपके सामने है, पार्टी भी आपके सामने है, हमारी क़यादत भी आपके सामने है। जो नया इलाका हमारे लिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने काम किया। इंशाअल्लाह ताला जो प्यार इज़्ज़त आप लोगों ने हमें दी, इंशाअल्लाह ताला हनीफ भाई साहब, मैं ज़ियाउल्लाह शाह साहब, सरदार नसीम साहब, इससे बढ़कर आपको इज़्ज़त भी देंगे, काम भी करवाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तरातम खेज मोर्चों से वो घबराया नहीं करते। मैं दावत खिताब देता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के शेर, इस हल्के की आन, हल्के की शान, शेर पिंडी मवार और मोहम्मद हनीफ अब्बासी। कलीम खान साहब और वसीम खान साहब एहतमाम किया है, मैं इन भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। पीर मुशर्रफ अरशद खान साहब, अमजद अब्बासी साहब मेरा भाई, आसिफ ज़हीर सेठी साहब, ख्वाजा शहजाद साहब, स्टेज पर मेरे बैठे हुए नहायत ही काबिल एहतराम भाई, मिनॉरिटी से भी हमारे शाहिद पादरी साहब हैं, तारिक दिल साहब हैं, मट्टू साहब हैं, नदीम भट्टी साहब हैं, उनका भी बड़ा ममनून और मशकूर हूँ। उनका भी दिल के था गायों से करता हूँ कि वो डे 1 से कैंपेन में अहम रोल अदा। मैं अपने छोटे भाई ज़ियाउल्लाह शाह साहब, राजा हनीफ साहब और बड़े भाई सरदार नसीम अहमद खान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो गुजारिशात आपसे
ना लंबी तकरीर, ना आपको कारनामे गिनवाने हैं। आप इसी पिंडी में रहते हैं, जो कुछ पुराने 56 में हुआ है आप सारे वाकिफ हैं। हम सारे भाइयों के मुकाबले में जो लोग यहाँ पर इलेक्शन लड़ने आए हैं उनमें से एक के घर तक आपकी रसाई मुमकिन नहीं है। ये मैं आपको जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। वोट आपका बड़ा कीमती है। अगर वोट आपका कीमती ना हो तो सुबह 9:30 से लेकर रात 11:30-12 बजे तक लोकसू, भोगमटकाल, हजारा कॉलोनी, इन गलियों में हम ना फिर रहे हो या आपके पास ना आ रहे हो। हमें आपसे मोहब्बत भी है, प्यार भी है, कमिटमेंट भी है। आप नवाज शरीफ के शेर भी हैं, मुझे हमेशा देते आए हैं। लेकिन रावलपिंडी के लोगों के लिए ये इलेक्शन खास तौर पर डू एंड डाई का इलेक्शन है। पिछले 10 साल जो लोग यहाँ पर रहे हैं उन्होंने क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो आपके सामने, और जो नहीं रहे उन्होंने आपकी पार्टी ने पाकिस्तान रावलपिंडी के लिए क्या किया वो भी आपके सामने है। 4 बातें करनी है आपसे। ये नाश्ते माशाल्लाह मुतहर्रिक करने के लिए जरूरी थे, हैं, 2-3 दिन रह गए हैं, लेकिन हमारा फोकस अब किस पे होना। सारे हम इस पार्टी के कारकुनान है ना, मेरे समेत, हम अपने सुबह का दे तीसरा नाश्ता, लेकिन एक ही बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सारे हमायदीन बैठे हुए जो पार्टी को चलाने वाले हैं, इस यूनियन काउंसिल की जिम्मेदारी फिलहाल यूनियन काउंसिल में क्या हो रहा है इसकी आपको फिक्र की जरूरत नहीं है। ना मुझे बताने की जरूरत है, ना राजा हनीफ साहब को बताने चीजों के ऊपर। एक पोलिंग एजेंट अभी तक आपने दिए या नहीं दिए? एक जम्मे गफीर है वोटर्स का, आपने पहुंचाना है। अब पहुंचाने की बारी है। जीत अल्लाह ने आपका मुकद्दर बना दी है 8 फरवरी को। अल्लाह ताला के फजल और करम से जीत आपकी है कि नहीं? जरा हाथ को खड़ा करके बताया ना, इतने तभी हौसला अफजाई हमारी होगी ना। मैं सुना को बाहर से आके ना हमारी तकरीर, तो मेरी गुजारिश है आपसे ये है, पहले अगर मैं कहीं गलत हूं तो खड़े होकर बता दीजिएगा। वोटर है ना हमारा जी। अब हमने वोटर को पोलिंग स्टेशन पे लेके जाना है। उसका तरीकाकार है जो हमने तय किया कि हर ब्लॉक कोड के ऊपर सुन ले, नहीं मोहन साहब सुन रहे हैं या बातें कर रहे हैं, और मुशर्रफ साहब भी है, अशरफ खान साहब भी। ये आपने वोटर को पोलिंग स्टेशन पे लेके जाना है जो जम्मे गफीर है। 30-30 बंदों की ब्लॉक कोड के ऊपर मीटिंग कमेटी बनेगी। कौंसिल छोड़ के चले गए हैं और उनका वोट यहाँ पे है, उनकी लिस्ट कल शाम तक आप हमें देंगे। नंबर 2 हो गया सर। नंबर 3 हो गया है कि आपने पोलिंग एजेंट जो है, पोलिंग एजेंट हर सूरत आज शाम तक हमें दे देने हैं। यानी राजा हनीफ साहब को, जो ज़ियाउल्लाह शाह साहब की बात की है वो ज़ियाउल्लाह शाह साहब को। ये 3 काम आपने करने। आपके जिम्मे ना इलेक्शन वाले दिन के टेंट है, ये सुन ले जो हमारे दीन है, मैं वोटर्स की मौजूदगी में कह रहा हूं, ना आपके जिम्मे उस दिन पोलिंग एजेंट का खाना है, ना आपके जिम्मे ट्रांसपोर्ट है। कतई हम इजाजत आपको नहीं देंगे। ये जिम्मेदारी राजा हनीफ साहब की है 17 के अंदर, और 16 के अंदर राजा हनीफ साहब की है और ज़ियाउल्लाह शाह साहब की है। इसलिए इन चीजों से बेफिक्र हो जाए कि जो आपने टेंट लगाने हैं, पोलिंग एजेंट का खाना करना है, या गाड़ी कहां से लेके आएंगे। बिल्कुल ये तीनों चीजें हमारे एमपीएस अपने यूनियन काउंसिल के जितने मर्जी अमीर तरीन लोग हों, जितना मर्जी, अल्लाह के फजल करम से अगर आपने उतारने होंगे तो हम आपको इलेक्शन के बाद कहेंगे 500 की बजाय 2000 का देते हैं, हम आएंगे और उस खाने को भी खाएंगे। लेकिन इलेक्शन वाले दिन की ये 3 चीजें हमारे जिम्मे है। और वो जो 3 चीजों का जिक्र मैंने किया है, यानी ब्लॉक कोड वाइज कमेटी जो वोटर को निकालेगी, पोलिंग एजेंट, और वो लिस्ट जो लिस्ट आपने पोलिंग आपकी यूनियन काउंसिल छोड़ के लोग बाहर चले गए हैं। मैंने फोकस रखा है इलेक्शन वाले दिन के ऊपर। ये मेरे क्या कारनामे हैं, मेरी पार्टी के क्या कारनामे हैं, नवाज शरीफ साहब के क्या कारनामे हैं, ज़ियाउल्लाह शाह साहब का क्या कारनामा है, राजा हनीफ साहब का, सरदार नसीर अहमद खान साहब का, वो सारी ज़माने ज़द आम है, सारी दुनिया जानती है। हाँ, अल्लाह एक इज़्म और बलबले के साथ आपके पास आए हैं। इंशाल्लाह हमारी वजह से, मैं बाकी दोनों भाइयों की भी गारंटी देता हूं, बल्कि तीनों की इंशाल्लाह, सरदार नसीम खान साहब भी आने वाले इलेक्शन में मेयर रावलपिंडी होंगे। तो इंशाल्लाह ताला इन तीनों की गारंटी के साथ, अपनी गारंटी जिंदगी की तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जिंदा रहे तो अल्लाह ने चाहा तो आपके कंधे से कंधा लगाकर आपके मसाइल भी हल करेंगे। और जो वोटर के पास आप जा रहे हैं और जिससे हमारे वोट का तकादा कर रहे हैं, मेरा आपसे वादा है आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। प्यार, जो मोहब्बत और प्यार आज जब ये देख रहे हैं, हमारी प्यारी प्यारी बातें सुन रहे हैं या प्यारी प्यारी बातें देख रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रही है ना, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस क्यों है
तो ये काम हम पिछले 30-35 साल से करते आ रहे हैं ना, तभी तो इस हल्के के अंदर पजराई मिली है। कोई ना कोई काम में कह देता कि बासी साहब आपके पास आए थे, फला काम हुआ था, आपके पास आए थे, फला ऑपरेशन हुआ था, फला। उस वक्त तो मेरे वहमो गुमान में नहीं था मैं आपसे पास इलेक्शन लड़ने आऊंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मोहब्बत और प्यार जो आज है ना, ये जो जज्बा आज है, इंशाल्लाह ये इलेक्शन के बाद भी कायम रखेंगे और आपसे मोहब्बत का लेवल इससे बहुत बड़ा होगा, अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन उसके लिए शर्त है, ये मैं नहीं कहता शर्त नहीं है, शर्त ये है कि 8 फरवरी वाले दिन रावलपिंडी की हर गली मोहल्ले से और आपकी यूनियन काउंसिल 16 से, जहां के आप कोई कल मुझे ये ना कहे कि जनाब वो चेयरमैन साहब ने नहीं किया जी, वो कौंसल साहब ने नहीं किया जी, फलां ने नहीं किया जी, ये उज़र जो है काबिल कबूल नहीं है। आप सब चेयरमैन हैं, सब कौंसलर्स हैं, सब नवाज शरीफ साहब हैं, सब शहबाज शरीफ साहब, हनीफ अब्बासी, ज़ियाउल शाह राजा अली, इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी आपकी फतह का दिन है, बशर्ते के आप 8 फरवरी तक जागते रहे और 8 फरवरी वाले दिन वोटर को पोलिंग स्टेशन पर ले गए तो आपकी फतह को कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह ताला के फजल करम से। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, बहुत शुक्रिया। टीम है अपलिफ्ट टीम, टीम का नाम है अपलिफ्ट। ये सारे के सारे पाकिस्तान मुस्लिम नवाज में शामिल हो गए जी। इनके लिए तालियां, भरपूर तालियां करें, ये इसमें जितने हौसला इनकी करें। WP न्यूज़ और इस टाइम हम कलीम खान साहब के घर के रिहाज पे है, UC 16 के है, ये हार्ड वर्कर है मुस्लिम लीग के। इनसे पूछते हैं इनकी क्या तैयारी है। जी कलीम भाई। सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज एक छोटी सी कारण मीटिंग रखी थी जो कि जैसे की शक्ल इख्तियार कर की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारियां बहुत अच्छी हैं और अल्लाह पाक हमें सुरखरू करेगा और इंशाल्लाह नून लीग जीतेगी। और अनीफ भाई साहब जो हमारे यहाँ के NH56 के अपना MNA साहब हैं, वो इंशाल्लाह जीतेंगे और आज हनीफ साहब भी इंशाल्लाह जीतेंगे और हम सुरखरू होंगे। कलीम भाई क्या समझते हैं कि हनीफ भाई साहब के आने से हमारे हल्के की हालत बदलेगी? सर मैं कहता हूँ कि इतना जोश खरोश मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा जितना हनीफ भाई साहब को यहाँ पे NH56 पे आने से मैंने देखा है। इतनी अवाम खुश है कि जिसकी इंतहा ही नहीं है और इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि हनीफ भाई साहब हमारे म्यार पे पूरा उतरेंगे। कलीम भाई आप क्या समझते हैं कि हनीफ भाई साहब के आने से हमें हल्के के जो मसाइल हैं, वो गैस के मसाइल है, जो पानी के मसाइल हैं, वो हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हम बहुत पूरी उम्मीद है कि भाई साहब इंशाल्लाह हमारे ये मसले मसाइल जो हैं, छोटे मोटे मसले हैं, इंशाल्लाह ये हल होंगे और भाई साहब हमारे लिए बहुत सारा काम करेंगे और हम बहुत पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। जी शुक्रिया।